स्टार्ट मैंने ना टेप बॉल क्रिकेट से ही की थी। ठीक है। तो उसके बाद वालिद साहब मेरे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और सही। वो मेरे कोच भी हैं। सही। मैं गया अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब के पास, यूसीपी के जो हमारे हेड कोच हैं। तो मतलब वहाँ से मतलब मेरी जर्नी जो थी ना, मतलब मुझे काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। जो क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी ना, अहमद शहजाद को देख के शुरू की थी, वो मुस्लिम जमाना में ही खेलते थे। अच्छा। तो काफ़ी मैचेस में मैंने उनके साथ ओपन भी की। आजकल थोड़ा सा बात नहीं हो रही क्योंकि वो अच्छा। थोड़ा सा क्रिकेट से हट गए हैं, तो इस वजह से उनसे बात ठीक। नहीं होती अब। सही है। मेरा माइंड यही है कि मैं अपने आप को तीनों फॉर्मेट्स में मनवाऊँ और जैसे कि एक प्लेयर का ख्वाब भी होता है कि मैं तीनों फॉर्मेट्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। तो स्ट्राइक फोर्स में काम किया ना, तो उसमें मेरी जो पावर रेटिंग थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। मुझे पता चल रहा था कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मेरा माइंड यही है कि मैं हर नंबर पे खेलूँ, ओपनर 4 पे 6 पे। तो मतलब अगर अगर आपने अपनी गेम को इन्हेंस करना है तो फिर आपको हर नंबर पे खेलना चाहिए। मेरा माइंड यही है। मैंने 2026 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। मैंने उसमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है इंशाल्लाह। और वो मैं बेशक ओपनर खेल के करूँ, 4 पे खेल के करूँ, 6 पे खेल के 6 पे आपने खेलूँ। स्क्वाड में सिलेक्ट होना मैंने है। इंशाल्लाह स्क्वाड में सिलेक्ट होना है और मेरा माइंड यही है। जो मेरा गोल है वो मेरा यही है, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना है और उसमें परफॉर्मेंस करनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। आपकी भी हमेशा यही ख्वाहिश होती है और हमारी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि क्रिकेट कन्वर्सेशंस पे ऐसे यंग प्लेयर्स को लेके आएँ जिनके बारे में हमें अंदाज़ा होता है कि ये आगे जाके पाकिस्तान को लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट करेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद फ़ाइक भट्ट जो कि लाहौर वाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी मौजूद थे। उन्होंने आज हमें टाइम दिया है। फ़ाइक भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका पीएसएल कैसा गया? आपका फर्स्ट टाइम था, ऑल्दो आपको खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में बताएं और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताएं। जी, मेरा बहुत अच्छा मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। रेहान भाई जो मेरे लिए काबिल बहुत ज़्यादा एहतराम है, जिन्होंने मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलने मतलब अपने पास आने का मौका दिया। तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब कोचिंग में मेरे साथ हनीफ भाई थे, रेहान भाई थे, उन्होंने मेरे साथ कोचिंग में बहुत ज़्यादा काम किया है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे शादी भाई से, मैडी इमाद वसीम और सलमान भाई, सलमान अली आगा, मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब ये लोग ना यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और जिसके लिए मुझे काफ़ी यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हनीफ भाई जो हैं वो अब पाकिस्तान के भी बैटिंग कोच हैं, तो उनके साथ बैटिंग, अपनी बैटिंग, पर्सनल बैटिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कुछ ऐसे आपको उनके साथ इंटरेक्शन के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि कोई बेहतरी आई हो आपकी गेम में। जी जी, काफ़ी उन्होंने मेरे साथ मतलब पीएसएल के दौरान काफ़ी उन्होंने मेरे साथ बैटिंग में काम किया है और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई भी हैं। उन्होंने कहा कि ऑफ द सीज़न आप जब जाओ तो मतलब इन चीज़ों पे काम करना है आपने। तो मतलब मैं उनसे बात करता रहता हूँ कि मैं ये करता रहूँ, ये करता रहूँ, तो वो मुझे बताते रहते हैं। तो मतलब हनीफ भाई बहुत बहुत अच्छे कोच हैं। थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। लाहौर में आप पैदा हुए, जी लाहौर से ही आपने क्रिकेट स्टार्ट की। जी जी। फिर हमने आपको जब डोमेस्टिक में देखा तो लाहौर वाइट्स की तरफ से देखा। तो स्टार्ट से थोड़ा सा बताएं कि क्रिकेट का पहले तो शौक़ कैसे पैदा हुआ? किसी ना किसी प्लेयर के लिए कोई इंस्पिरेशन बनती है, कोई किसी को देखता है, वहाँ से शौक़ पड़ता है। आपका अपना केस के बारे में बताएं कि आपका क्या स्टोरी है? जी जी, स्टार्ट मैंने ना टेप बॉल क्रिकेट से ही की थी। ठीक है। तो उसके बाद वालिद साहब मेरे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और सही। वो मेरे कोच भी हैं। सही। तो वही मुझे मतलब कोचिंग वगैरह करते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको ना मैं किसी क्लब में करवा दूँ। तो मैंने स्टार्ट जर्नी की थी मुस्लिम जमाना क्रिकेट क्लब से। सही। तो वहाँ पे मिंटो पार्क में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, मतलब काफ़ी मैचेस खेला हूँ। वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट की थी। तो उसके बाद मैं मतलब जैसे मेरा इंटर ख़त्म हुआ तो मैं गया अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब के पास, यूसीपी के जो हमारे हेड कोच हैं। तो मतलब
वहाँ से मतलब मेरी जर्नी जो थी ना, मतलब मुझे काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। मतलब जो मेरा क्रिकेटिंग करियर है ना, उसके बाद मैं अभी डिस्ट्रिक्ट में खेला, मतलब पिछले से पिछले साल, तो उसमें मैंने टॉप किया था, 450 रन किए थे। सही। तो उसके बाद मतलब नहीं मुझे चांस मिल सका फर्स्ट क्लास में 4 डे क्रिकेट में। टीम हमारी बहुत बड़ी थी। तो जो क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी ना, अहमद शहजाद को देख के शुरू की थी, और वो मुस्लिम जिमखाना में ही खेलते थे। अच्छा। तो सही। काफ़ी मैचेस में मैंने उनके साथ ओपन भी की। तो ठीक ठीक ठीक। मतलब मैं तो मतलब उनका इतना फ़ैन था, इतना नहीं, क्रेज़ था वो मुझे। था उनका क्रि 2008 9 हाँ, 2009 में 2009 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आ खेल रहे के आ थे रहे थे, बिल्कुल। मलेशिया में, और वो जो स्ट्रेट के छक्के, और हाँ, इनका बड़ा क्रेज था उस टाइम तो पे। मैं तो इतना मुझे था इनका क्रेज़ के मतलब न्यूज़ीलैंड में 5-6 बजे हाँ हाँ सुबह हाँ 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 मैच हाँ हो हाँ। रहा होता था। सेंचुरी मार दी बाद थी। बात तो मैं तो उठ के मतलब अलार्म लगाया होता था मैंने, तो मैं उठ के देखता था कि अहमद भाई बैटिंग कर रहे हैं, तो हाँ। मैं देखता रहता जब तक वो आउट नहीं ना होते थे, तब तक मैं देखता रहता और मैं दुआ करता रहता था कि ये उठ रहा हूँ। लंबे रन हाँ हाँ करें। हाँ तो हाँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर मैं क्लब क्रिकेट में भी उनके साथ मेरा काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ। और अभी जब मैंने मतलब मेरे लिए जो ओपन की उनके मेरे साथ। साथ जो मूवमेंट था ना, वो मैंने जब उनके साथ ओपन की, यस। तो जब मैंने मतलब डेब्यू में वहाँ पे कराची स्टेडियम में 70 रन किए यस। अगेंस्ट एबटाबाद, तो मैं उन्हीं के साथ ओपनर गया। तो मैं जब आया तो जब उन्होंने मतलब मेरे लिए उठ के क्लैपिंग की, तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि जिसको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, बिल्कुल। मतलब वो ही मेरे साथ थे। फिर उसके बाद मतलब मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जिसको मैं देखता था, हाँ हाँ। वो ही वापडा में भी मेरे कैप्टन थे, वाह। वनडे में। सही। मतलब उनके अंडर में खेला मैंने, आउट भी काफ़ी किए वनडे में, वाइट बॉल में, और वापडा की तरफ से, और रन्स भी किए थे। मतलब उन्होंने मुझे फिर मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो। तो जब मैंने अभी सेंचुरी भी की थी लास्ट ईयर, तो तब भी अहमद भाई मेरे साथ ही ओपन पे थे। सही। तो मतलब आपके लिए इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है कि जिसको देख के आपने क्रिकेट स्टार्ट की, तो वही आपके साथ क्रीज तो पे मौजूद हो। आजकल बात होती है क्रिकेट के बारे में उनसे, वो नहीं, कोई। आजकल थोड़ा सा बात नहीं हो रही, क्योंकि वो अच्छा। थोड़ा सा क्रिकेट से हट गए। हट गए हैं, तो इस वजह से उनसे बात ठीक। नहीं होती अब। सही है। आपके डोमेस्टिक करियर को देखें, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका उस तरह से नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा मैचेस आपको मिले हों। जो आपको लिमिटेड T20 में मैचेस मिले हैं साथ, उसमें आपने 2 सेंचुरीज़, 2 फिफ्टीज़ कर दी, जी जी 100 की एवरेज है आपकी, 190 से ऊपर का आपका स्ट्राइक जी। रेट है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो आपके लिए प्लान है, वो यही है कि आपने T20 को प्रायोरिटाइज़ करना है, या आप समझते हैं कि नहीं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं तीनों फॉर्मेट्स खेल सकता हूँ? जी जी, मतलब मेरा माइंड यही है कि मैं अपने आप को तीनों फॉर्मेट्स में मनवाऊँ। और जैसे कि एक प्लेयर का ख्वाब भी होता है कि मैं तीनों फॉर्मेट्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, तो जिसमें मतलब मैं उसमें काफ़ी अपने मतलब ऑफ द सीजन अपने पे काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी मुझे, मैं और करूँगा तीनों ठीक है। फॉर्मेट्स में। अगर हम आपकी बैटिंग स्टाइल की बात करें, काफ़ी एग्रेसिव है जी जी। आपका। स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छा अच्छा। होता है। और आप ज़ाहिर है पावर प्ले में बैटिंग करने आते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको उधर से भी हेल्प मिलती है। लेकिन पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना एक अलग लेवल की स्किल है। तो आपका ये जो नेचुरल स्ट्राइकिंग हिटिंग एबिलिटी है, ये आपका शुरू से था, या आपने आजकल के मॉडर्न जो आप कह लें कि लोगों की एक तरह से प्लेयर्स की मजबूरी हो गई है कि उनको तेज़ खेलना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड ही ऐसी है। तो इस डिमांड की वजह से आपने अपनी गेम को ऐसे किया है, या आप समझते हैं कि नहीं, मेरे अंदर बचपन से ही जो है तेज़ खेलने की एबिलिटी पहले से थी? मतलब मुझे यही था कि मैं अपनी जो गेम है ना उसको अग्रेसिव रखूं। हुँ। और दूसरा ना, मैं मेंशन करूंगा स्ट्राइक फोर्स का कैंप जो भी लगा था, पाकिस्तान स्ट्राइक ठीक है, फोर्स का। ठीक है। तो उसमें रज़ाक भाई ने, कामरान साजिद हमारे हुँ। कोच थे, जी, हमायूं जी। भाई, हमायूं फरत। तो उन तीनों के साथ मैंने जो स्ट्राइक फोर्स में काम किया ना, तो उसमें मेरी जो पावर हिटिंग थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। मुझे पता चल रहा था कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और ये नेशनल T20 के बाद हुआ था? नेशनल T20 से पहले कैंप लगा था। अच्छा, पहले हुआ था, हाँ, तो रिज़ल्ट हमें नज़र आया फिर। रिजल्ट नज़र आया। सही, तो सही, सही, सही। मतलब पीसीबी ने ये बहुत अच्छा किया ठीक है। कि स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगाया, जिसमें हमें जो वाइट बॉल के जितने भी मतलब प्लेयर्स थे, मतलब जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, सबको बुलाया उन्होंने कैंप में। तो हमें उससे काफ़ी हेल्प मिली। रज़ाक भाई ने काफ़ी हम लोगों के साथ मेहनत मेहनत की।
मतलब सुबह से लेके शाम तक काफ़ी एफर्ट की उन्होंने हमारे साथ। तो कुछ कुछ लड़कों को तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, मतलब इवन मुझे भी इशू हो रहा था कि, तो फिर उन्होंने मतलब किसी उन्होंने स्मूथली तरीके से सबके साथ बात की, सही। फिर उनके साथ सबके साथ काम किया। तो कामी भाई, मायो भाई, इनके साथ फिर मैं मतलब जब कैंप ख़त्म हो जाता था फिर मैं इनके साथ काफ़ी बात करता था कि मैं क्या करूं। मतलब काफ़ी इन्होंने मेरे साथ हेल्प की है। तो इसमें मतलब स्ट्राइक फोर्स का बहुत बड़ा क्रेडिट देंगे क्रेडिट आप दूंगा उनको। मैं इस कैंप को, जिन्होंने मतलब अभी स्ट्राइक फोर्स से आप देख लें कितने प्लेयर्स हमारे, जैसे हसन नवाज है, हाँ, नईम नईम भी है, है, हाँ बिल्कुल। यासिर खान है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मतलब काफ़ी प्लेयर्स यहाँ से, अब्बास अफरीदी भी था जी, कैंप में जिसकी आप वो अभी पीएसएल में भी बैटिंग इम्प्रूव हुई है इम्प्रूव उसकी, हुई। हाँ। तो मतलब काफ़ी लड़के थे जिसमें जिन मतलब हेल्प मिली है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। सही, तो जैसे आप इन इन लड़कों का आपने नाम लिया, नईम हो गया, जी यासिर हो गया, फिर अगर हम पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं तो आजकल जो हमारे ओपनर्स आ रहे हैं, साहिबज़ादा है या फिर साहिबज़ादा तो ख़ैर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और पुराना है, जी साइम है, हसन है, हारिस है, हमारे लिए टी20 में टॉप पे भी ये लड़के खेल रहे हैं। तो आगे जाते हुए फ़ाइज़ के ज़हन में क्या होगा कि क्या उसने ओपनिंग पे ही अपनी जगह बनानी है या वो फ्लेक्सिबल है कि मुझे कहीं पे भी किसी भी नंबर पे चांस मिले तो मैं खेल लूँगा, क्योंकि हमने एग्जांपल्स अभी देखी हैं कि हसन नवाज को नीचे खिलाया गया क्वेटा ने, जी जी। हैदर को इस्लामाबाद ने एक फिनिशर बना दिया, वो भी ओपनर था, क्योंकि टी20 की डिमांड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। सो आपके जहन में इस चीज़ को लेके क्या चल रहा है कि आपने स्टिक रहना है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो रिजिड होते हैं इस मामले में, कहते हैं नहीं यार मैं ओपनर ही हूँ तो जी मैं जी। ओपनर ही हूँ। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सिलसिला है? नहीं, मेरा माइंड यही है कि मैं हर नंबर पे खेलूं, ओपनर, 4 पे, 6 पे। तो मतलब अगर अगर आपने अपनी गेम को इन्हेंस करना है तो फिर आपको हर नंबर पे खेलना चाहिए। और मतलब मैं इस पे ऑफ द मतलब अभी जो ख़त्म हुआ पीएसएल, तो उसके बाद ये मुझे मतलब बताया था, हनीफ भाई को मैं स्पेशल इसमें मेंशन करूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि हर नंबर पे मतलब एक दिन सोचो कि मैंने ओपनर खेल रहे हैं, एक दिन सोचो मैं मिडिल ऑर्डर खेल रहा हूँ, एक दिन सोचो मैं 6 पे खेल रहा हूँ। तो मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी यही कर रहा हूँ, एक दिन ओपनर, एक दिन 4 पे, एक दिन 6 पे, मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब इसमें आप अपने आप को एक ओपनर भी खेल सकते हो, 4 पे भी खेल सकते हो, 6 पे, तो मैं हर नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा फ़ाइक भाई, अगर हम थोड़ा-सा आपकी अपनी पर्सनल गेम की बात करें, तो ऑफ साइड की गेम जो है वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है हमें। नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में जो प्लेयर्स होते हैं वो हमें देखते हैं कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये एरिया जो होते हैं ये उनका फ़ेवरेट होता है। ऑफ साइड पे लोग इतना ज़्यादा शायद या तो खेलना नहीं चाहते, या जो बहुत ही वो क्लासिक टाइप के प्लेयर्स होते हैं जो कि लंबे फॉर्मेट वाले होते हैं, उनके पास वो गेम होती है। आपके पास टी20 की गेम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, स्ट्राइक रेट शानदार है और ऑफ की गेम भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके पीछे क्या वजह है? जी, मैं बेसिकली ना सिचुएशन जो डिमांड कर रही हो ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी तरह की क्रिकेट खेलूँ। तो अगर तो मतलब अभी अभी जो स्ट्राइक फोर्स है ना, तो उसमें मुझे रज़ाक भाई ने मिड विकेट, मिड ऑन उस तरफ जो शॉट्स है ना, मतलब उसमें काफ़ी मेरी हेल्प की रज़ाक भाई ने। तो दूसरा मतलब सिचुएशन अगर है कि अगर आपने टीम के लिए लंबा जाना है, उसमें आपको रन्स रिक्वायर हैं, तो हुँ, फील्डर मिड विकेट वाली साइड पे कुछ इस तरह ज़्यादा फील्डर होते हैं लेग साइड पे। तो उसमें आपको हेल्प मिलती है कि अगर आपकी शॉट्स हैं, आपके पास हुँ, एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट के ऊपर से अगर आप मार सकते हो, मिड ऑफ ट्राई कर सकते हो। तो एक फील्डर इस तरह का होता है कि आप इस तरफ ऑफ साइड पे ज़्यादा रन्स कर सकते हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलूँ, और जैसे ही सर्कल होता है तो उसके बाद मेरा माइंड यही होता है कि मैंने ना रन्स ढूंढने हैं। और बॉलर आपको पता है मिस्टेक करता ही करता है आपको रन्स हाँ, देने बैट में। बॉल देगा। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह की सिचुएशन डिमांड करी मैं उसी तरह खेलूँ। सही है। अब आगे जाके आपके एम्बिशंस के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अपने ज़हन में टारगेट रखा होता है कि मैंने ये इस साल में, इतने साल में ये कुछ करना है, या मैंने इतने टाइम के अंदर-अंदर पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है। तो आप अपने एम्बिशंस के बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ, और क्या आप सिर्फ़ टी20 क्रिकेट पे उस तरह से फ़ोकस करेंगे, या आप समझते हैं कि हम आपको फर्स्ट क्लास और इन जैसे लंबे सीज़न्स होते हैं, रेड बॉल में भी आपकी उतनी ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस हमें नज़र आएगी? मेरा तो सबसे पहला जो मैं अपना एम्बिशन बताऊँ, मेरा जो माइंड है कि मेरा माइंड यही है, मैंने 2026 का जो वर्ल्ड कप है
T20 T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, मैंने उसमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, इंशाल्लाह। और वो मैं बेशक ओपनर खेल के करूं, 4 पे खेल के करूं, 6 पे खेल के 6 पे आपने खेलूं, स्क्वाड में सिलेक्ट होना है। मैंने इंशाल्लाह स्क्वाड में सिलेक्ट होना है। और मेरा माइंड यही है, जो मेरा गोल है वो मेरा यही है, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना है और उसमें परफॉर्मेंस करनी है। और रेड बॉल की जहाँ तक बात है, उसमें जो मैं मेंशन थोड़ा सा करूँगा कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ का मतलब कुछ इस तरह मतलब कोचिंग है, कोच स्टाफ है हमारा। जैसे अब आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेलते दलेराना, हैं हाँ रेड बॉल में भी। हाँ। तो मेरा मेरा थोड़ा माइंड यही है कि जैसे ऑस्ट्रेलियंस, मतलब इंग्लैंड वाले, मतलब जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, मेरा माइंड यही है कि मैं रेड बॉल में भी उसी तरह की क्रिकेट खेलूं। और मतलब उस पे यही नहीं है कि आप बस घुमाई जाए, मतलब ये है कि आप बॉल के मेरिट पे खेलें और अपना और नेचुरल स्टाइल लूज ना नेचुरल करे। स्टाइल लूज ना करें। ठीक है। जैसे कि मतलब हमारे हाँ प्लेयर्स हाँ, काफी सहवाग करते सबसे बड़ी एग्जांपल है। हैं, एग्जांपल हाँ, हैरी ब्रूक, बिल्कुल बिल्कुल। देख लें आप, हाँ इंग्लैंड के ट्रेविस हेड, मतलब बिल्कुल, ये अपनी गेम पे रहते हैं। वार्नर हो गया वार्नर इवन, हो गया, हाँ। आप इनकी मतलब नहीं चेंज कर सकते आप इनको। सही तो सही। मेरा माइंड यही है, जैसे बाकी कंट्रीज आगे जा रही हैं रेड बॉल क्रिकेट में भी, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रख रही हैं, तो हमें भी उस रेड बॉल में भी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रखना चाहिए। ठीक है, ये बात आज रिकॉर्ड पे आ गई है कि फाइक जो हैं वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हैं। तो आप हमसे एक वादा करें, अगर आप सिलेक्ट हो गए और पाकिस्तान को जितवा के आ गए तो हमारे पास आप दोबारा जी आएंगे जी, फिर। इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह। है। फाइक भाई, नेशनल T20 कप में तो आपकी जो इनिंग्स थी वो तो टेलीवाइज हो गई। कुछ ज़ाहिर है आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेज भी होंगी जो आपके दिल के बड़े करीब होंगी, लेकिन वो ज़ाहिर है आपने या क्लब लेवल पे खेली होंगी या रीजनल लेवल पे खेली होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली होंगी, तो जो टेलीवाइज नहीं होती, ऑब्वियसली फैंस के सामने नहीं आ पाती। तो आपके पास ऐसी कोई इनिंग्स है जो आपके लिए बड़ी मेमोरेबल हो लेकिन वो टेलीवाइज ना हुई हो, उसके बारे में आप बताना चाहें? अगर मैं क्लब क्रिकेट की बात करूं तो जी। मैंने क्लब क्रिकेट में 302 रन्स बनाए थे। तो T20 के अंदर? नहीं नहीं, 35 अच्छा ओवर अच्छा, वनडे क्रिकेट, जो 35 ओवर के जो मैच। फजल महमूद कप हुआ था उसमें। अच्छा, तो ट्रिपल सेंचुरी। हाँ, ट्रिपल सेंचुरी। ओह माय गॉड। तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो वो जब मतलब मुझे था कि वो टेलीवाइज होनी चाहिए थी, अच्छा। वो वाली जो मेरी इनिंग्स थी। सही। और दूसरा ना, लास्ट ईयर मुझे उसका काफी लॉस हुआ था, उस हम्म। मैच का, सियालकोट के साथ मैच था हमारा, नेशनल T20 कप का। सही। मेरा था कि वो मैच टेलीवाइज होता हाँ 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 तो हाँ। मेरे लिए काफी आसानियां पैदा हो सकती थी सही। उस मैच आपने के अभी बाद। तक दो इनिंग्स आपकी टेलीवाइज हुई हैं जो हाँ कि जी। अच्छी थी, तो मेरे ख्याल से इनिंग्स आपकी काफ़ी हैं। जी। बाकी हम आपको तमाम तर हमारी जो है वो बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान से भी खेलेंगे और लंबे अरसे तक खेलेंगे, और T20 वर्ल्ड कप के जहाँ तक आपकी एम्बिशंस हैं उसके लिए भी आपके लिए जो है वो तमाम तर विशेस आपके साथ हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया फैद भाई, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे यंग प्लेयर से बात हुई है जिसको देख के अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल। बात करके भी मज़ा आया, और इंशाल्लाह जिस तरह इनकी बैटिंग देख के आपको मज़ा आता है, आई होप कि आपको मज़ीद इंशाल्लाह आप फैंस को एंटरटेन करेंगे। इंशाल्लाह थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू।